वेलकम स्टॉक मार्केट के यार, स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की अहेड ऑफ टुमारोज एक्सपायरी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम देख सकते हैं हायर हाई और हायर लो जैसा फॉर्मेशन रखा है इसने, विच इज अ गुड साइन। इट शोज दैट बुल्स आर स्टिल समवॉट एक्टिव। दैट बीइंग सेड, अगर कल का रेंज देखे और अगर आज का रेंज देखे, देन टुडे इज अराउंड वन थर्ड ऑफ येस्टरडे, विच मीन्स की ओवरऑल मूवमेंट ही इतनी नहीं हुई थी। नाउ देर आर टू रीजन फॉर दैट। एक रीजन तो वो था कि कल गैप डाउन हुआ था एंड देन इट मैनेज टू क्लोज अप। आज गैप डाउन उतना बड़ा नहीं था, सो वी कैन सी देयर वाज अ बिट ऑफ अ गैप डाउन, बट गैप डाउन उतना बड़ा नहीं था कि उसको उतना ज्यादा रिकवर करना पड़े। प्लस आज परहैप्स मोमेंटम उतना ज्यादा नहीं था एटलीस्ट निफ्टी में, बिकॉज वी कैन सी कि कल रिलायंस जो थोड़ा सा पॉजिटिव था, दैट इज नॉट द केस टुडे। सो इफ आई शो यू रिलायंस इज चार्ट, देन वी कैन सी येस्टरडे इट वाज फेयरली पॉजिटिव, बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं उसे थोड़ा सा हेडविंड्स लग रहा है। एंड फॉर रिलायंस आई फील ओवरऑल दिस इज अ प्रिटी गुड सेटअप, आई वुड से। किस हिसाब से अगर ये लेवल को तोड़ता है, देन इट इज बेसिकली फॉर्मिंग अ गुड ब्रेकआउट टाइप ऑफ थिंग। यहाँ पर हम देख सकते हैं दीज आर हायर लोज। ये सेम हाई है रेजिस्टेंस का, एंड इफ इट ब्रेक्स आउट आई फील देन निफ्टी हैज अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ 17700 प्लस लेवल्स। सो देखते हैं कहाँ कैसा जाता है। सो दिस इज प्राइमरीली आई वुड से द रीजन व्हाई निफ्टी इज नॉट एज बुलिश एज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी यहाँ पे देख सकते हैं 39,000 के ऊपर है। निफ्टी इज स्टिल अराउंड 17,600, विच बाय नो मीन्स इज अ बैड थिंग, क्योंकि कल नहीं कर पाया था वो। बट लेट्स जस्ट से दैट इट इज स्टिल ट्राइंग टू रिकवर, अगर वो हम कह सकते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द इंट्राडे चार्ट, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल मोमेंटम कैसा चल रहा है, ओवरऑल बायस कैसा है, देन द सेम थिंग्स दैट वी हैव स्पोकन अबाउट सो फार कम टू पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल, कल का जो हाई था, दैट डिड एंड अप एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं ये लेवल की, तो ये पहला सपोर्ट था आज के लिए, इज वी कैन सी हियर। एंड देन द सेकंड सपोर्ट वाज स्लाइटली हायर 530 के आसपास। ओवरऑल हम लोग ने कल बात की थी कैसे टुडे माइट बी अ रेंज बाउंड डे, और फेयरली वैसा ही हुआ है। वी कैन सी दैट्स रियली नॉट मच ऑफ अ मूवमेंट। इनफैक्ट कल का हाई और लो तो छोड़ो, कल का ये वाला जो लेवल था विच वाज आफ्टर आफ्टरनून का जो लो था और आफ्टरनून का जो हाई था, उसके बीच में आज का पूरा दिन गया है। एंड दैट इज फ्रॉम अराउंड 500 टू अराउंड लेट्स से 600। 150 पॉइंट की रेंज भी नहीं है आज की, as we can see, and that is not a very pleasant sign because it shows that the market was fairly lethargic today in a way. हाँ, that does not mean कि price movement नहीं हुए है। आप देख सकते हो there are some very 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 big candles here, और ये candles I feel would have caught some people off guard definitely, but that does not mean कि overall movement हुई है। हाँ, यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, price has closed around the high, which is a good sign, but apart from that I feel it was a volatile Wednesday indeed। थोड़ा सा choppiness देखने मिल रहा है हमें यहाँ पे। एंड ओवरऑल अगर मैक्रो स्केल पे बात करें ऑन द डेली चार्ट, देन वी कैन सी आई डिड दिस क्विक रिट्रेसमेंट फ्रॉम हियर टू अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ से रिट्रेस होता है, देन विच लेवल्स कैन वी एग्जैक्टली एक्सपेक्ट फॉर सपोर्ट्स। और हम देख सकते हैं पहला लेवल आ जाता है 330 के आसपास। सो एटलीस्ट दैट इज व्हाट येस्टरडेज लो वाज अप्रॉक्सिमेटली अराउंड। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं अनलेस दैट इज रियली ब्रोकन, मे बी द ट्रेजेक्टरी माइट बी ऑन द अपसाइड। आई वुड से एक रेजिस्टेंस आ सकता है ये इलाके का, but once it clears 800, then I feel the path is relatively open for it to conquer। उसके बाद ये वाला जो है हमारा, ये जो ग्रीन लाइन बनाई थी हम लोग ने राइट अराउंड 18,000, दैट वुड कम इनटू प्ले अगेन। इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एरिया वेयर निफ्टी इज एट राइट नाउ, एंड दैट ब्रिंग्स मी ऑन टू बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी भी काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फॉर बैंक निफ्टी इट हैज एक्चुअली बाउंस्ड अप yesterday राइट फ्रॉम द रिट्रेसमेंट लेवल। यहाँ से लेके अगर यहाँ का रिट्रेसमेंट करते हैं, तो यहाँ पे 23.6 बनता है, और वही एक्चुअली कल का लो था। एंड फ्रॉम दैट टुडे आल्सो वी सीन गुड मोमेंटम। कल अगर हम लोग निफ्टी की बात करें, तो कल के कंपैरिजन में टुडेज मूव वाज मे बी वन थर्ड, बट फॉर बैंक निफ्टी इट वाज ऑलमोस्ट द सेम, मे बी 60-70% ऑफ द वे थ्रू, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। हम लोग देख सकते हैं 39,000 के ऊपर क्लोज भी किया है, और यहाँ पे उसने RSI 60 के ऊपर अच्छा सा बाउंस भी लिया है, विच इज ऑलवेज अ गुड साइन आई वुड से, बिकॉज इट शोज दैट जो बुलिश मोमेंटम है वो बना रहा है, वो बरकरार है। यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर निफ्टी दिस वाज द रेजिस्टेंस। फॉर बैंक निफ्टी इट ट्रेडेड अबव दैट लेवल फॉर अ ह्यूज चंक ऑफ द डे। मोस्ट ऑफ द डे वाज बिलो यस्टरडेज हाई, हम देख सकते हैं, बट अ ह्यूज पोर्शन
was actually above yesterday's high, which means कि काफी bullish था, bulls control में at least try कर रहे थे. यहाँ पर अगर रेजिस्टेंसेस की बात करें, देन द मेन रेजिस्टेंस हियर दैट आई कैन सी इज समवेयर अराउंड हियर. रीजन बीइंग कि ये वाला जो लेवल है, आई फील इट माइट जस्ट पोज अ थ्रेट, गिवन कि ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर आ गया है. फ्रॉम दैट लेवल आई वुड से ये जो जोन है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट 38,900 के आसपास, एंड आफ्टर दैट लेवल आई वुड से अराउंड 39,300 बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो अगर समझो प्राइसेस नीचे आते हैं कल, देन आई वुड से सपोर्ट समवेयर अराउंड हियर, दीज टू सपोर्ट्स दैट आर देयर. अगर प्राइसेस ऊपर जाते हैं कल बैंक निफ्टी के, देन रेजिस्टेंस इज समवेयर अराउंड हियर एंड हियर. उसके अगर ऊपर जाता है इन द अनलाइकली सिनारियो, अनलाइकली इसलिए बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर उसे इतना ज्यादा बड़ा मूवमेंट करना है, देन इट इज एटलीस्ट गिवन टुडेज मूवमेंट, इट इज पॉसिबली नॉट दैट लाइकली. बट अगर जाता है, then I would say 39,600 is where it is at, and from there it comes in right where the previous selling was. So 39,700 cross करने के बाद I feel that would show that the bulls are very very serious, because 39,700 से ही हम लोग ने previously एक turn back दिया था. So let's see overall, अगर बात करें मेरे views की, then I feel as of now Nifty and Bank Nifty both appear fairly decent. Bank Nifty clearly a lot more momentum. उसका अगर रीजन देखें यहाँ पे, इफ वी टॉक अबाउट द सेक्टर्स, then we can see that today actually private banks have done better. Yesterday PSU banks अच्छा कर रहे थे. In fact, for the past 2 days I believe PSU banks were in the light. जब नीचे जा रहा था then PSU were dragging. जब ऊपर आ रहा था yesterday then PSUs were pulling it up. But today it's the private banks that have done well. So वो एक चीज है कंसिडर करने की, that that is one of the key reasons why we saw the prices going up. अगर बात करते हैं विक्स की, देन विक्स हैज गॉन डाउन. दिस इज अ पॉजिटिव साइन. कल हम लोग ने देखा था विक्स वाज फ्लैट डिस्पाइट प्राइसेस गोइंग अप. वेल आज वो रिवर्स हो चुका है. दिस इज द ओवरऑल गेनर्स लिस्ट फॉर निफ्टी. दिस इज द लूजर लिस्ट. बैंक निफ्टी की बात करते हैं, जस्ट वन लूजर एसबीआई है. फॉर द गेनर्स वी गॉट ऑल ऑफ दीज. काफी सारे बैंक्स अच्छा कर रहे थे. आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आरबीएल बैंक इज अप बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट टुडे. लेट्स सी if it is, and yes, it's up by a significant amount, 16.95%. I'm not sure if this is because of some news या अचानक से प्राइस को लगा चलो स्ट्रेच करते हैं, वर्कआउट हो गया, स्ट्रेच करने का टाइम आ गया. बट दिस इज अ सिग्निफिकेंट जंप दैट वी आर सीइंग फ्रॉम आरबीएल बैंक. लेट्स सी कैसे जाता है. अगर बात करते हैं ओवरऑल कल के लिए मोमेंट, कल के लिए सेंटिमेंट्स की, then as of now we can see that European markets are fairly indecisive. I would say 0.3%, 0.1%, minus 0.17%, not very decisive. Nasdaq हम देख सकते हैं as of now positive, reassuring sign. But one good sign is that SGX Nifty is positive. So अगर 680 का open मानते हैं SGX के हिसाब से, then maybe we are opening right in the resistance zone itself. 680 आता है, 680 आता है somewhere around here. Now अगर ये जोन यहीं से रेजिस्टेंस ले लेता है और यहीं से रेजिस्टेंस ले लेता है, then it might be an uphill battle. But if it's able to clear that, then these would be some good levels to look out for. So देखते हैं कैसे जाता है. Very curious to hear your thoughts as well. कल हमारा लाइव होने वाला था फ्रॉम 3 to 3:30. दैट स्टैंड्स पोस्टपोन्ड एज ऑफ नाउ. फ्राइडे from 3 to 3:30 is the new time. This will be on crater.club and of course on YouTube. So अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हो तो फिर ट्रेडिंग व्यू से जाओ, YouTube पे जाओ, मस्त सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को और देखते रहो. And I am sure you will get a lot of good value from the videos that we have, you are and me. और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में. तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट.